एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप सभी बोलेंगे, ठीक है ना? सभी खा पी के आए होंगे, खा पी के आए ना? तो ठीक है, फिर जोर से बोलना है। महावीर नाम बोलो, महावीर नाम बोलो, महावीर नाम बोलो, महावीर नाम बोलो। महिलाएं इतनी सारी हैं लेकिन आवाज़ अभी लड़न ने बोल दो आपसे ना तो चौराहे पर कैंप चौक तक आवाज़ जाएगी। और भक्ति के लिए आवाज़ नहीं निकल रही, आवाज़ निकाली, बोलिए, ठीक है ना? पुरुष वर्ग भी भले हम कितने कहने को 4 हैं, लेकिन 4 भी 400 से कम नहीं है। एक पुरुष भी जो है 1000 महिला पे भारी हो जाता है। चलिए, महावीर नाम बोलो, 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 महावीर नाम बोलो। महावीर शरणम गच्छामि, महावीर शरणम गच्छामि, महावीर शरणं गच्छामि, महावीर शरणं गच्छामि, महावीर शरणम गच्छामि, महावीर शरणम गच्छामि, महावीर शरणं गच्छामि, महावीर शरणं गच्छामि। अरिहंत नाम बोलो, 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 अरिहंत नाम बोलो। अरिहंत शरणम गच्छामि, अरिहंत शरणम गच्छामि, अरिहंत शरणं गच्छामि, अरिहंत शरणं गच्छामि, अरिहंत शरणम गच्छामि, अरिहंत शरणम गच्छामि, अरिहंत शरणं गच्छामि, अरिहंत शरणं गच्छामि। श्री सिद्ध नाम बोलो, 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 सिद्धे शरणम गच्छामि, सिद्धे शरणम गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणम गच्छामि, सिद्धे शरणम गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि। आचार्य नाम बोलो, 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 आचार्य शरणम गच्छामि, आचार्य शरणम गच्छामि, आचार्य शरणं गच्छामि, आचार्य शरणं गच्छामि, आचार्य शरणम गच्छामि, आचार्य शरणम गच्छामि, आचार्य शरणं गच्छामि, आचार्य शरणं गच्छामि। विमल नाम बोलो, विराग नाम बोलो, नाम बोलो, विराग नाम बोलो, विमल नाम बोलो, विराग नाम बोलो, विमल नाम बोलो, विराग नाम बोलो, विमल शरणम गच्छामि, विराग शरणम गच्छामि, विमल शरणं गच्छामि, विराग शरणं गच्छामि, विमल शरणम गच्छामि, विराग शरणम गच्छामि, विमल शरणं गच्छामि, विराग शरणं
गच्छामि उपाध्याय नाम बोलो, उपाध्याय नाम बोलो, उपाध्याय नाम बोलो उपाध्याय नाम बोलो उपाध्याय नाम बोलो, उपाध्याय नाम बोलो, उपाध्याय नाम बोलो उपाध्याय नाम बोलो उपाध्याय शरणं गच्छामि, उपाध्याय शरणं गच्छामि, उपाध्याय शरणं गच्छामि उपाध्याय शरणं गच्छामि उपाध्याय शरणं गच्छामि, उपाध्याय शरणं गच्छामि, उपाध्याय शरणं गच्छामि उपाध्याय शरणं गच्छामि श्री साधु नाम बोलो, श्री साधु नाम बोलो, साधु नाम बोलो श्री साधु नाम बोलो श्री साधु नाम बोलो, श्री साधु नाम बोलो, श्री साधु नाम बोलो श्री साधु नाम बोलो श्री साधु शरणं गच्छामि, साधु शरणं गच्छामि, साधु शरणं गच्छामि साधु शरणं गच्छामि साधु शरणं गच्छामि, साधु शरणं गच्छामि, साधु शरणं गच्छामि साधु शरणं गच्छामि महावीर नाम बोलो, 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 महावीर नाम बोलो। महावीर नाम बोलो महावीर नाम बोलो भगवान की 2400 भगवान की, पंच परमिष्टि भगवान की। ऐसा हो, कोई भी आपको समझना हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके लिए मौका है, जो भी आप पूछना चाहें। हाँ हाँ, और कोई? हाँ पूछिए। सरिता जी खड़े हैं। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमस्ते नमो। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे पास एक शंका आई थी कि उन्होंने देखा यंत्र जी उन्हें बीच में तो सीधा अक्षर दिखाई दिया, लेकिन ऊपर वाले अक्षर उल्टे थे। ऊपर की तरफ मुंह था उनका, नीचे की तरफ उनकी शिरों रेखा थी। यंत्र जी के बीच में गोल गोल दायरा होता है यंत्र जी का, उसमें कुछ अक्षर बीच में लिखे होते हैं, कुछ चारों साइड पे लिखे होते हैं। तो उन्होंने ये शंका की कि बीच वाला अक्षर हम पढ़ते हैं तो सीधा दिखाई देता है, और उसके जो चारों तरफ अक्षर होते हैं नीचे वाले तो सीधे हैं, लेकिन ऊपर वाले देखते देखते वो उल्टे हो जाते हैं, शिरों रेखा नीचे हो जाती है और शब्द ऊपर का चला जाता है। ऐसा है कि जब वो रखा जाता है ना, यंत्र विराजमान होता है, तो उसमें मुख्य अक्षर जो होता है वो बीच वाला होता है, हाँ जी, ठीक है ना। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम जिस साइड से पढ़ें वो उसी साइड से पढ़ें, हाँ जी, ठीक है ना, तो वो सीधा दिखेगा, ठीक है ना। कहते हैं यंत्र भी जो है, मतलब ये व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? बोले जब मुस्लिम राज था, और मुस्लिम राज में जो औरंगजेब आदि हुए, उन्होंने मंदिरों का खंडन किया, मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़ी, ठीक है ना। हाँ जी, तो जो मंदिर तोड़े, मंदिर जो है क्या होता है, समोषण का प्रतीक होता है, और समोषण में भगवान विराजमान होते हैं, और चारों तरफ जहाँ से भी देखो भगवान नजर आते हैं, हाँ जी, ठीक है ना। तो जो मूर्ति जो है टूटी, मंदिर तोड़े गए, तो उस समय क्या हुआ, बहुत से लोगों ने समझदारी का परिचय दिया, और वो क्या कर दिया, अपने मंदिर की सुरक्षा के लिए या जो मूर्तियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, मंदिरों को दबा दिए पूरा का पूरा, या मूर्तियों को भी जो क्या कर दिया, अंदर रख दिया अपने तहखाने आदि में, और जो है वेदी के स्थान पर उन्हें यंत्र रख दिए,
ठीक है ना। तो यंत्र जो लिखे तो यंत्र में भी जो बीजाक्षर होते हैं, और बीजाक्षर बोले जो है हमारे जो कहते हैं ना जैसे ओम है, बीजाक्षर पंच परमिष्टि का प्रतीक है। तो उसी प्रकार जो यंत्र भी जो है बीजाक्षर जो है हमारे पंच परमिष्टि या 24 तीर्थंकर के प्रतीक हैं। तो इसलिए जो है उनको जो लिखा गया तो ऐसे ही उनकी कई यंत्रों में ऐसी व्यवस्था कर देती है। कुछ तो ऐसे होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं जिनको हम सीधा, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम चारों तरफ लिखे होते हैं। तो हमें जो है जिस समय हम जो है जो सामने पढ़ते हैं तो वो कुछ स्ट्रक्चर सामने दिखते हैं, कुछ हम उसको जब हम साइड चेंज कर देंगे, घुमा देंगे तो फिर वो समझ में, फिर घुमा देंगे फिर समझ में और फिर घुमा देंगे तो घूम जाएंगे। तो इसलिए उसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हम सभी जब मारना आदि बनाते हैं उसमें भी जो घूमते हैं तो उसमें भी वैसे ही अक्षर वो घूम जाते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ घूम मतलब जो हम एक ही उसमें करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो जब घुमाए के लिखते हैं तो फिर वो जो जैसे ओम लिखते हैं, ह्रीम लिखते हैं या स्वस्तिक लिखते हैं या क्लीम आदि कोई भी अक्षर लिखते हैं तो वो जैसे जहाँ लिखेंगे घुमाएंगे तो वैसे ही उसी साइड में एंगल में लिखेंगे, जिससे कि वह आपको पढ़ना है आप घूम के पढ़िए, ठीक है ना। तो ये नतीजा निकाला हुआ था कि इन्होंने सब अक्षरों ने अपने सिर में धारण किया हुआ उसको बीच वाले ओम। नमस्ते। हाँ रेनू नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि जीव जो है वो अनंत काल से भ्रमण कर रहा है और तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर इस जीव ने अनंत बार जन्म ना लिया हो। लेकिन एक जगह हमने पढ़ा था कि 8 स्थान ऐसे हैं 3 लोक में जहाँ इस जीव ने अभी तक जन्म नहीं लिया और लेगा भी नहीं। तो वो 8 स्थान कौन कौन से हैं? वो 8 स्थान कौन से हैं जहाँ पर इस जीव ने जन्म नहीं लिया? जो आज जो निकृष्ट स्थान हैं, जो निकृष्ट स्थान कहलाते हैं, कोमट आदि में किया है, तो ऐसे उन स्थानों में जो है सामान्यतः जो है जन्म नहीं होता है। बाकी जो है कुछ ऐसी जब वो जो कहते हैं ना जब लोग पूर्ण समुद्रघात करते हैं तो उस समय पूरे लोक में जो है वहाँ उनका जो है भ्रमण आदि होता है। और बाकी जो है अन्य स्थानों पर जो है होता है, वहाँ पर निकृष्ट स्थान पर सामान्यता नहीं होता है, लेकिन जब समुद्रघात की अपेक्षा वहाँ हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। तो वो 8 जो हैं पूरे जो है निकृष्ट क्षेत्र कहे जाते हैं, वो 8 स्थान वो हैं, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। कोमदीप। नमस्ते महर्षि। महर्षि नारायण हमेशा प्रतिनारायण का वध करते हैं, तो क्या प्रतिनारायण अच्छे नहीं होते? फिर वो अगले भाव में मोक्ष कैसे जाते हैं? ध्यान रखिए जो है ये जो है ये व्यवस्था है, व्यवस्था है। जैसे अपन सामने देखते समानता देखते हैं, अनेक चुनाव होते भी आप देख रहे हैं, आदमपुर में चुनाव हो रहे हैं। अब वहाँ चुनाव हो रहे हैं, अनेक लोग खड़े हुए हैं, अनेक लोग लगभग 4-5 पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। अब जीतना एक तो है, एक ही विधायक बनेगा, तो कैसे बनेगा? जब 4 हैं तो 3 को हराएंगे तभी तो एक बनेगा, अन्यथा कैसे बन जाएगा? चारों तो बन नहीं सकते ना, समझ ना। तो ये व्यवस्था है। उसी प्रकार जो है वहाँ पर जो है व्यवस्था है कि यदि नारायण बनना आपके लिए, नारायण है, नारायण जो होते हैं वो 3 खंड के अधिपति होते हैं और सुदर्शन चक्र आदि होता है, ठीक है ना। और प्रतिनारायण भी होता है, प्रतिनारायण के पास भी ये जो है 3 खंड के अधिपति होते हैं और सुदर्शन आदि चक्र होता है। अब नारायण बनना है भाई, है तो वही चीज, अब 3 के 6 तो हो नहीं सकते हैं, तो 3 ही खंड है ना। वैसे तो है 6, लेकिन नारायण का जो है प्रतिनारायण का 3 खंड का है कि उनके 3 खंड की अधिपति होते हैं। तो जब 3 खंड प्रतिनारायण के पास है तो अब नारायण के पास 3 खंड कैसे हो सकते हैं? तो उसके लिए जो है कि जब नारायण जो है प्रतिनारायण को जो है हराता है, क्या करता है? प्रतिनारायण को हराता है, तभी जो है वह नारायण बनता है।
अन्यथा वह नारायण नहीं बन सकता। ठीक है ना। उसी प्रकार जो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती जो अनेक राजाओं को हराते हैं, तभी सभी राजाओं के वह राजा बनता है, तभी वह 6 खंड पर विजय प्राप्त करता है, तभी वह क्या होता है चक्रवर्ती। यदि 6 खंड पर विजय प्राप्त ना करे तो वह चक्रवर्ती नहीं हो सकता है। तो ये नियोग है। ठीक है ना। और जो है नारायण पृथ्वीनारायण का ये भी नियोग है, उनके परिणाम आदि जो है ठीक ना होने का, चाहे वो संक्लेश रूप परिणाम हो, चाहे वो आसक्ति रूप परिणाम हो, तो उसके कारण जो है उनको क्या होता है, नियम से उनको जो है दोनों को नरक आदि अवस्था में जाना पड़ता है। ठीक है ना, समझे ना। तो इसलिए जो है आगे वह जो तीर्थंकर आदि भी अच्छे काम करते, अच्छे भाव करते हैं, तो तीर्थंकर ही बनते हैं, मोक्ष भी जाते हैं। दूसरी बात, हम एक सामान्यता हम कह देते हैं कि हमारे परमात्मा होते हैं वो 3 लोक के स्वामी होते हैं। किसके स्वामी होते हैं? 3 लोक के स्वामी। अब 3 लोक के स्वामी कब बनेंगे? जब 3 लोक में राज करेंगे तभी तो स्वामी बनेंगे। तो जब वो नारायण पृथ्वीनारायण आदि जो थे या चक्रवर्ती आदि थे, वो कहाँ से आए थे? पहले स्वर्ग से आए, स्वर्ग में उन्होंने राज किया, स्वर्ग में रहे, तो वहाँ के स्वामी बने। ठीक है ना। और उसके बाद जो है मनुष्य में रहे, मनुष्य में भी रहे और वहाँ पर भी राज किया, तो वहाँ के भी स्वामी बने। अब उसके बाद जो है क्या, नरक में कहाँ गए भी? तो इसलिए वो कहते हैं नरक में भी गए और नरक का भी राज किया। तब जब तीनों राज कर लिए तो फिर मनुष्य बन के जो है 3 लोक के नाथ सामंतम जो है सबको ये भी कह देते। बाकी मूल तो ये है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें हमारे लिए गति प्राप्त होती है। अच्छे हम कर्म करते हैं तो कहते हैं जैसे तीर्थंकर होते हैं, जन्म से अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म करके मोक्ष ले जाते हैं। बलभद्र जो है वह अच्छे भी करते हैं और कुछ मिक्स वाले भी काम करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, वो स्वर्ग भी जाते हैं और मोक्ष भी चले जाते हैं। चक्रवर्ती जो है वो अच्छे मतलब जो शुभ, शुद्ध और अशुभ तीनों करते हैं। शुद्ध काम करते हैं, शुद्ध करते हैं साधना, तो मोक्ष ले जाते हैं। शुभ करते हैं तो स्वर्ग चले जाते हैं, और अशुभ करते हैं तो चक्रवर्ती नरक भी चले जाते हैं। लेकिन नारायण पृथ्वीनारायण जो है नियम से जो है अधिकांश जो है उनके अशुभ आदि भाव ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, नरक आदि जाते हैं। ऐसे जो नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज। जैसे महाराज जी मैंने प्रश्न उठाया था बड़े मंदिर जी में, यहाँ मूल नायक का अभिषेक धर्मार्जन होता है, तो ये 400 साल पुराना मंदिर से अभिषेक हो रहा था। ये परंपरा 2-3 साल के लिए रुक गई, तो प्रश्न मेरा मेहनत जो थी वो सफल हो गई। आज मैंने अभिषेक शुरू कर दिया है वहाँ पे बड़े मंदिर जी में। मूल नायक का भूषण अंकल जी ने अभिषेक करा, मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न है। एक तो ये समस्या है कि प्राचीन मंदिर में गोडे मोड़ के अभिषेक होता है, गोटे मोड़ के और बैठ के वृद्धि को बड़ा अभिषेक होता है, ये भी मेरे दिमाग में जो है बोल है। इसकी भी आप शंका समाधान जो हो जाए तो आप यहाँ पे विराजमान हो। अच्छा, तीसरा प्रश्न ये था कि मैं 14 सेक्टर में गया तो वहाँ पे आप बैठे किसी एक जानवर कोठी में रहे, वहाँ मंदिर नहीं था। मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि यहाँ पे 30 से 40 कोठियाँ बनी हुई हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक मंदिर बनाने का इन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया। इतनी सुंदर सुंदर कोठियाँ तो बनाई, बहुत बढ़िया। मैं सारी कोठियों में बैठा आ दिया सुंदर जी को, लेकिन मेरी एक आत्मा में ये था कि कम से कम एक छोटा सा मंदिर तो बनाना चाहिए था। तो कुछ साधु संत आए तो वहाँ पर कहीं कोई छोटा सा। देखिए आपको ये बताएं, पहली बात तो आपने मंदिर की जो है, सबसे पहली बात जो है आप बड़े मंदिर की बोले अभिषेक आदि की। देखिए निश्चित बात ये है कि यदि जिस मंदिर में जो मूल नायक आदि का अभिषेक होता है प्रतिदिन, भले वह एक व्यक्ति करे, थोड़े से कलश से करे, लेकिन अभिषेक होता है तो उसमें अतिशय चमत्कार आदि रहता है।
और अभिषेक नहीं होता है, गीले कपड़े आदि से पहुँच लिया जाता है, तो वो उसमें अतिशय नहीं रहता है, तो सामान्यतः उसमें अभिषेक होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, कोई प्राचीन प्रतिमा है और जीर्ण शीर्ण हो रही है, तो ऐसी अवस्था में जो है समाज की कमेटी की व्यवस्था होती है, वो क्या है, फिर गीले कपड़े से या आदि जो भी है सूखे कपड़े आदि उसको कर लिया जाता है, तो जिससे वह व्यवस्था बनी रहती है। दूसरी बात जो है, जो प्राचीन मंदिर के ही, तो वहाँ पर जो है देखिए, मैंने कई स्थान पे ऐसे देखे हैं। आप एमपी जाएंगे, एमपी नहीं तो राजस्थान आदि, महाराष्ट्र आदि, या हम लोग खंडगिरी, उदयगिरी आदि, कटक आदि गए, तो बहुत से स्थानों पर क्या होता है, ऐसी राजस्थान में भी, वहाँ जो वेदी मतलब क्या होता है, वेदी होती है और वेदी के आगे चबूतरा बड़ा बनाते हैं, और कई लोग क्या होता है, जो एक तो ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, या ज़्यादा लोग आते हैं तो उनकी पुजारियों की शुद्धि का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत से स्थानों पर जो चबूतरा बनाया जाता है, उस चबूतरा पर चौकी रख के, पांडुशिला आदि रख करके, या उस पर बैठ करके जो है अभिषेक जो है वहाँ उसका विधान, वहाँ पर जो है कई जगह ऐसा होता है, पद्धति आदि है। सोनागिर, ग्वालियर आदि कई स्थानों पर ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर व्यवस्था, और कुछ स्थान पर जो वेदी छोटा, चबूतरा छोटा होता है, और जो है नीचे जो है खड़े होकर के, और उसके चारों तरफ वो रेलिंग आदि लगा देते हैं, जिससे अंदर कोई महिला आदि ना आए, तो ऐसी अवस्था में वह नीचे खड़े होकर के भी अभिषेक करते। दोनों व्यवस्थाएं सही हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तीसरी बात जो है, सेक्टर 14 की आपने कहा कि वहाँ पर जो है बहुत पैसे वाले हैं, ये है वो। देखिए ध्यान रखिए, पैसा ही कोई महत्वशाली नहीं है, ठीक है ना, उसके साथ साथ भावना होना भी जरूरी है। आपने देखा कितने लोग आते थे वहाँ, समझ गए, कितने लोग आते थे, कितने अभिषेक करते, कितने क्या करते थे। तो देखो, मंदिर बनाना सरल है, लेकिन मंदिर की व्यवस्था होना कठिन है, समझ गए ना। मालूम पड़ा हमारे 3 मंदिर और 3 मंदिर में लगा मतलब जो है पुजारी सीमित हैं, कई बार कोई मतलब जो है बहुत कम रह जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है अभिषेक ना हो या लेट आदि होता है, अभिनय होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, यदि विशेष जब तीव्र भावना हो जाएगी सबकी, कहते हैं जब कहीं तो ऐसे भी स्थान जहाँ पर एक घर होता है और तीव्र भावना हो जाती है, मंदिर बन जाता है, और कहीं पर 40-50 आदि घर भी हैं, लेकिन भावना नहीं, सब अपनी कोठियों में मस्त हैं। क्या कोई आप बगल के पड़ोस के पड़ोस में नहीं आ रहे, समझे ना। तो ऐसे मंदिर बनाकर उसकी भगवान की आदि की अवहेलना करना भी ठीक नहीं है। तीसरी बात, यदि हम हर सेक्टर में, हर कॉलोनी में यदि मंदिर बना देंगे, तो फिर जो है हमारी समाज थोड़ी सी है, और जो है आज जो है 3 मंदिर माने हैं, और उसमें फिर लोग आ रहे हैं, चाहे वो सेक्टर से, चाहे अर्बन स्टेट मॉडल आदि, जहाँ से भी ग्रीन। लेकिन यदि हम हर सेक्टर में मंदिर बना देंगे, तो एक तो जो है वहाँ की व्यवस्था, कहीं की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, और जो 3 मंदिर उनकी व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी, समझे ना। तो इसलिए कहते हैं जितने कम मंदिर हों, कहते हैं एक नगर में ज़्यादा कम से कम एक मंदिर तो होने चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए, जिससे कि सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे जैसे क्या होता है, मंदिर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे लोग क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। कहने को मंदिर 10 हो गए और मालूम पुजारी 10 भी नहीं है, समझे ना। तो ऐसे व्यवस्था हो जाती है। तो इसमें इन सब बातों में समाज और सभी सोचते हैं, विचार करते हैं। जहाँ ज़्यादा उपयोगिता है, बहुत दूर स्थान है, 10-10 किलोमीटर है, वहाँ से नहीं आ पा रहे लोग, और वहाँ समाज ज़्यादा हो जाती है, या कोई 5 किलोमीटर आदि जो ज़्यादा ही दूर हैं, तो ऐसे स्थान में अगर ज़्यादा मतलब लोग हो जाती हैं, समाज हो जाती है, ज़्यादा घर होते हैं, और वहाँ उपयोगिता समझते हैं, तो समाज बनाती है, अपनी तैयार होती है। तो व्यवस्था जैसी वहाँ अनुकूलता हो वैसे ही करना चाहिए। ओम नमः सिद्धि। चलिए, आपका जो है समय गुरु भक्ति का पूरा हुआ, और सभी लोग खड़े हो जाएंगे और भगवान की आरती करेंगे।